मैं हिंदी पीजीटी से इंटर के छात्रों के लिए हिंदी काव्य भाग आरोह भाग 2 से एक संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी छात्र मेरी बात पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित में से काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए अथवा उसकी सूक्ष्म व्याख्या कीजिए। प्रश्नों पर आधारित जो एक पद है और उस पद से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी है। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है, इसमें दिया है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो जग जीवन का भार लिए फिरने से कब क्या आशय है, ऐसे में भी वह क्या कर लेना चाहता है। यह प्रश्न इसी पद से आधारित है और कवि का जग जीवन के भार से आशय सांसारिक जीवन की कटुता, विषमता और दूसरी समस्याओं से, कटुता और विषमता माने है जो असमानता से इसका अभिप्राय है। और ऐसी स्थिति में उसके हृदय में सबके लिए एक समान प्रेम है, सबके लिए एक समान प्रेम है। समानता का भाव व्यक्त करते हुए ये कवि इस विषय को स्पष्ट आशय स्पष्ट किया है। खा नंबर इसका देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय ये है कि संसार से लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जिन्हें प्रशंसा और खुशामद प्रिय है। सांसारिक प्रेम स्वार्थ पर आधारित है, संसार में स्वार्थी लोगों का वास है। इसका अर्थ यही है, जो संसार की बात कहते हैं वो संसार की का ही विचार करते हैं और संसार में ही रह जाते हैं, संसार से ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसका यही आशय है कि तीसरा प्रश्न इसमें दिया है इन्होंने कि सांसों के तार से कब क्या क्या तात्पर्य है आपके विचार से, उन्हें किसने झंकृत किया होगा। इसमें मतलब है कि कवि का सांसों के तार से अभिप्राय हृदय वीणा के तारों से है। हृदय वीणा के विचारों से अवगत कराया गया, मस्तिष्क के भाव को अभिव्यक्त करते हुए इस का उत्तर है कि किसी प्रेमसी ने अपने मधुर प्रेम से जनतारों को झंकृत कर दिया है। प्यार में इस तरीके से एकजुट हो गए हैं कि वो उसका हृदय आज भी प्रेम संकेत में निमग्न है, भरा पड़ा है। इस प्रकार से यह अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड से ये 6 नंबर के आता है, एक पैराग्राफ होगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे 3 या 4। वो 3 प्रश्नों का या 4 प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी भाषा और लेखनी के माध्यम से देना है। सौंदर्य बोधक संबंधी प्रश्नोत्तर भी इसी प्रकार के आते हैं। ये भी मान लीजिए कि सौंदर्य संबंधी प्रश्नोत्तर 4 नंबर के होते हैं,
का और खा। इस प्रकार से का 2 नंबर का और खा 2 नंबर का योग हो गया है 4 नंबर का। जैसे रूपक अलंकार का एक उदाहरण चुनकर उसका सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। रूपक अलंकार का एक उदाहरण का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। खा में दिया है कि काव्यांश की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। इस काव्यांश में जो रूपक अलंकार का दिया गया है, इस काव्यांश में स्नेह सुरा अलंकार है। कवि ने कहा है स्नेह रूपी सुरा। स्नेह रूपी सुरा प्रेम में भी एक मादकता होती है, इसलिए कवि ने यहाँ स्नेह सुरा रूपक बांधा। स्नेह सुरा को एक अलंकारित शब्द संयोजित किया है, जोड़ा है।